भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तुम सब चीज़ों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। जब कोई व्यक्ति अपने मन से, बुद्धि से, हृदय से परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है, अपने गुरु के चरणों में अर्पित हो जाता है, तब उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है, एक नया अध्याय ज़िंदगी का शुरू होता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही ऊंचा वक्तव्य दे रहे हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस स्टेटमेंट से, जिस वक्तव्य से आपकी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आता है। जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है, गुरु के चरणों में अर्पित करता है, तब उसकी ज़िंदगी में एक मिठास आनी शुरू होती है, ज़िंदगी की रूपरेखा ही बदल जाती है। देखिए, दो तरह की समझ होती है। एक समझ जो होती है वो बुद्धि की होती है और एक होती है हृदय की समझ। जो बुद्धि की समझ होती है वह अहंकार की समझ होती है, जिसके अंदर सिर्फ हम अपना स्वार्थ देखते हैं, हम अपने बारे में देखते हैं, हम सिर्फ अपना ही कुछ बना लेना चाहते हैं, अपना ही कुछ जोड़ लेना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए कुछ नहीं करना चाहते। परंतु जो हृदय की समझ होती है, यानी कि जब भक्ति की शुरुआत होती है, प्रेम की शुरुआत होती है, तब हम दूसरे के लिए कुछ करने की भावना से भर जाते हैं। तब हम समर्पण बुद्धि वाले हो जाते हैं। हम परमात्मा को अर्पित करते हुए, इस संसार में सेवा करते हुए और अच्छाई करते हुए जीवन को बिताना शुरू कर देते हैं। यह जो समझ होती है, ये बहुत ही ऊंची समझ होती है। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए एक व्यक्ति को अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, अपने हृदय को एकदम कोमल बनाना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि एक भक्त का जो हृदय होता है वो बड़ा ही कोमल होता है। तो सामने पके हुए चावल रखे हुए थे। अब उसमें से एक चावल का दाना उन्होंने उठाया और अपने हाथ में लिया और स्वामी विवेकानंद जी को दिखाकर कहा कि तुम इस पके हुए चावल को देखो, इसे हाथ में लेकर जब हम इसे दबाते हैं, ये कितना कोमल है, कितना सॉफ्ट है। ये जो कोमलता है, बिल्कुल ऐसी ही कोमलता होती है भक्त के हृदय की। वो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो जाता है, दूसरे की पीड़ा में खुद भी अनुभव करता है जैसे उसे ही पीड़ा हो रही है। वह दूसरे के कल्याण की भावना से भर जाता है। तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं कितना कर पाऊँ। जब हम शिकायत वाले भाव में आते हैं तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान तूने मुझे ये भी नहीं दिया, तूने मुझे वो भी नहीं दिया, ये भी कमी छोड़ दी, वो भी कमी छोड़ दी, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होना था, सिर्फ 5 लाख का हुआ। तो हम एक शिकायत के भाव में आते हैं। परंतु जो व्यक्ति धन्यवाद वाली मुद्रा में आ जाता है, धन्यवाद वाले भाव में आ जाता है, वो ये कहता है, भगवान तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तूने मुझे ये जीवन दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, अच्छी सेहत दी है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी है, सब कुछ तो तूने दे दिया, अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी एक विचारधारा शुरू हो जाती है, ऐसी भावना शुरू हो जाती है। इसे कहा जाता है हृदय की समझ, यानी कि हृदय जो है फिर वो प्रेम से, करुणा से भरने लग जाता है। परमात्मा की दिव्यता उस व्यक्ति के अंदर आने लगती है और ऐसा मौसम उसके अंदर बनने लग जाता है, ऐसा वातावरण बनने लग जाता है कि फिर कोई भी चीज़ जो है वो उसे फिर ईश्वर की ही याद दिलाने लगती है। ऐसा मौसम उसके अंदर बनने लग जाता है, ऐसा वातावरण वह अपने अंदर खुद ही बनाता है। जैसे हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर सेब आता है, एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर आम के फल आते हैं, गेहूँ आता है। बिल्कुल ऐसे ही जो आनंद का फल होता है वो भी एक विशेष मौसम में आता है और वो मौसम होता है भक्ति का, वो मौसम होता है प्रेम का। तो जब प्रेम की भावना, भक्ति की भावना हम जगाते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना जगाते हैं, तो हमारे अंदर आनंद आना शुरू हो जाता है। भगवान जब कहते हैं कि तुम सब छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा,
इसका अर्थ यह होता है कि जैसे जैसे उस ब्रह्म अग्नि के हम पास आने लगते हैं, परमात्मा के दिव्य शक्ति के पास आने लगते हैं, तो हमारे अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां धीरे धीरे करके भस्म होने लग जाती हैं और हम सोने की तरह चमकना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चमक आती है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो परमात्मा से जुड़ता है, जो अपने गुरु से जुड़ता है, और एक बार वो जुड़ाव हो गया तो समझ लीजिए ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। तो जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम से, विशुद्ध प्रेम से जुड़ता है, उसके जीवन में एक अलग परिवर्तन आता है, वह तत्व ज्ञानी बनने लगता है। तो भगवान कहते हैं गीता में, ददामि बुद्धि योगम, यानी ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि योग देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, जो निरंतर मुझे भजता है, जिसका मन सिर्फ मुझ में ही लगा रहता है, मुझ में ही रमा रहता है। तो जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेगा वो भगवान के ज्ञान से युक्त होगा। और कहते हैं ज्ञान का एक दिया भी जल जाए तो प्रकाश हो जाता है और जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाता है।